टीवी पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि फैज़ल हमको मारने चाहते हैं, हम फैज़ल को मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखाया जाता है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, मुद्दा उछाला जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटके और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सारी चीजें लोग भूल जाएं। कौन है वो जो इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत बो रहा है? आखिर वो कौन है जो इस देश में ही रहकर इस देश के लोगों को एक दूसरे के जान का प्यासा बना रहा है? और कौन है जो इस नफरत से पैसे कमा रहा है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त रजत शर्मा की रातों की नींद ले उड़ा है। रजत शर्मा चाहकर भी इस देश के उन गद्दारों का पता नहीं लगा पा रहे हैं जिसने इस देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंक दिया है। रजत शर्मा को इन सवालों का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन शर्मा जी की इस मासूमियत पर हमें तो बस इतना ही समझ आता है कि शास्त्रों में चिराग तले अंधेरा, शायद इसे ही कहा गया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। हिंदी की बड़ी मशहूर सी एक कहावत है, हांडी भी साफ कर देना और डकार भी नहीं लेना। और इसी कहावत को आजकल सच इंडिया टीवी वाले शर्मा जी किए हुए हैं। 8 साल से जो फसल को बोए जा रहे हैं उसे काटने के वक्त इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस पैदावार का मालिक है कौन, किसके खेत में ये नफरत का अनाज उगा है और किसने इसकी सिंचाई की है और किसने इसमें खाद डाला है। लेकिन शर्मा जी के मासूम सवालों में एक सच्चाई तो है ही, आखिर कोई तो है जो नफरत फैला रहा है। भले शर्मा जी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हों, लेकिन इंडिया टीवी के मुखिया के इस कौतूहल को हम शांत कर देते हैं। शर्मा जी, आपका जो ये मासूम सा सवाल है कि आखिर कौन है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बो रहा है, तो इसका जवाब है आप खुद, रजत शर्मा जी। आप खुद। माना कि एक उम्र के बाद खुद का नाम तक याद नहीं रहता, लेकिन आपके जो कर्म है ना, उसे भूलना इतना आसान नहीं है। गोदी मीडिया के आप सबसे वरिष्ठ मेंबर भी हैं और आपको इस तरह अपनी ही बिरादरी पर ब्लाइंड पीस नहीं लिखना चाहिए। इसलिए आपको अर्नब सीरियसली नहीं लेता है और जब उसके चैट लीक होते हैं तो आपके बारे में क्या क्या लिखा मिलता है आपको खबर तो है ही। लेकिन हम आपके मूल सवाल पर फिर लौट जाते हैं, कौन है वो जो देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बो रहा है? रजत शर्मा की तरफ से लिखे इस लेख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रजत शर्मा जी ने जिसे इस पूरे मामले में आरोपी घोषित किया है वो है असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती। मतलब रजत शर्मा जी प्रोपेगेंडा करने वालों को ढूंढते ढूंढते ही प्रोपेगेंडा करने लगे और मुसलमानों के खिलाफ लगाई गई आग के लिए कसूरवार भी ढूंढा तो वो भी मुसलमान ही निकला, एक ओवैसी और दूसरी मुफ्ती। मतलब बहुत हद तक शर्मा जी ने लोगों को सही जवाब के करीब पहुंचा ही दिया। ओवैसी पर सत्ता के बी टीम होने के आरोप कई बार लगते ही हैं और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती तो सत्ता के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार भी चला ही चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं शर्मा जी इसी सत्ता की बात तो नहीं कर रहे। खैर, जब सवाल इतना सही हो तो लोगों में भी जवाब ढूंढने की दिलचस्पी बढ़ ही जाती है। अब देखिए कि जब शर्मा जी की तरफ से ये सवाल ट्विटर पर दागा गया तो लोगों ने भी अपने अपने तरीके से जवाब देकर रजत जी की मदद करनी चाहिए। अनारकली ऑफ आरा जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक ने रजत शर्मा के इस आर्टिकल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, बिल्कुल सही जवाब और आप जीत गए हैं भक्तों का दिल। तो वहीं पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने सीधे मुद्दे पर आते हुए लिखा, आईना देख लो एक बार, जवाब मिल जाएगा, बंद कर ये नौटंकी। तो कुछ इसी अंदाज में ट्विटर के बाकी जनता ने भी शर्मा जी के सवाल पर उन्हीं का कुर्ता फाड़ती हुई हमें दिखी। लेकिन हमें इस मुद्दे पर आपकी भी राय का इंतजार रहेगा, सो आप अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें।